बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर आप ये समझोगे कि किस तरह से आपने मिडल टर्म ब्रेक करनी होती है और इन दोनों रकमों की मदद से करनी होती है। तो देखें, यहाँ पर जो 2x² है इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2x² को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें या वैसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ 3 लिख लें। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 ज़ार 6 और x² 7 आ जाएगा। तो लिहाजा इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया इस रकम को, लास्ट वाली को और पहली वाली को, तो मुझे 6x² मिल गया। अब 6x² को आपने ब्रेक करना है कि किससे ये मिलकर बना हुआ है, जिससे ये मिलकर बना हुआ है उसमें ब्रेक कर देना है। तो इस वजह से मैंने इसके 2 पार्ट यहाँ पर शो कर दिया ऐसे। तो अब मुझे दरमियान वाली रकम जो 7x है वो चाहिए इनसे। तो लिहाजा 7 वाली रकम मैंने 7x दरमियान वाली रकम यहाँ पर लिख ली और वो प्लस में है तो प्लस में का साइन भी लगा दिया। अब देखो, मुझे 6x² से 7x चाहिए, तो वो कैसे चाहिए? पहले 6x के तो हम पार्ट बनाते हैं ना, तो 3 2 ज़ार 6 होता है। तो 3 2 ज़ार 6 तो आ जाता है, लेकिन उससे 7 तो नहीं मिल सकता, लेकिन मतलब 3 और 2 मिलकर तो 5 आ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये नहीं हम ले सकते। तो अगर मैं 6 1 ज़ार 6 रखता हूँ तो मैं यहाँ पर एक किस्म का 6x लिख लूँ और यहाँ पर मैं 1x लिख लूँ। तो देखें 1 और 6 आपस में जब प्लस होते हैं तो प्लस होकर वो मुझे ये वाली रकम दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो, 1x और 6x से 7x मिल जाता है और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आता है, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x² भी आ जाता है। और अगर मैं इसको भी प्लस का 1x रख लूँ और इसको भी प्लस का 6x रख लूँ तो मुझे प्लस का 7x भी मिल जाता है। तो ये सारा कुछ हमारा बिल्कुल सूट कर रहा है, सारी रकमें आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गई हैं, एक दूसरे का आंसर दे रही हैं। इस वजह से हमने इनको पिक कर लेना, ये हमारा मुनासिब पेयर होगा। तो अब आपने क्या करना, ये पहली रकम तो सेम ही लिखनी होती है, 2x² इसको सेम लिख लिया। ये जो प्लस का 7x है उसकी जगह पर हमने ये सारा पंगा लिया है, तो ये इसको उठाकर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 6x लिख लेते हैं और इधर आप प्लस का 1x लिख लो और वो जो प्लस का 3 ऊपर खड़ा है वो इसी तरह से उठाकर लिख लें। तो इस तरह से हमारी जो 3 रकमें थी वो 4 के अंदर बदल चुकी हैं और हमारे मुनासिब पेयर बन चुके हैं। तो इससे फैक्टराइजेशन करनी आसान है। तो प्लस का 6x और प्लस का 1x प्लस का 7x, ये दरमियान वाली रकम हमारी पूरी हो जाती है। तो अब हम इसको करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो कॉमन लेते हैं इसका। तो लिहाजा इधर से देखो 2 कॉमन आता है दोनों में से, यहाँ भी 2 है और 6 जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है 2 कॉमन मिल रहा है। अब x में से देखते हैं, तो यहाँ x² है, यहाँ पर x की डिग्री 1 है, तो जो 1 है वो कॉमन लेनी होती है, बड़ी पावर नहीं कॉमन लेनी होती, छोटी पावर कॉमन लेनी होती है। तो छोटी पावर हमने कॉमन ले ली। तो अब यहाँ पर x² में से एक x बाहर है तो एक x ही बचेगा, क्योंकि 2 तो पहले ही बाहर है। जबकि ये प्लस का साइन हमने ऐसे ही लगा दिया और ये जो 6 है इसको 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। और x तो पहले ही बाहर है, इस वजह से हमने x नहीं यहाँ पर लिखना। ये मैंने कॉमन लेने का तरीका बहुत अच्छी तरह से पहले सवाल के अंदर समझाया हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कॉमन लेना असल में डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करके हमने आंसर लिखने होते हैं। तो लिहाजा यहाँ से अब प्लस का साइन ऐसे ही आ गया और 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 जो है 1 पे भी डिवाइड होता है और 3 भी 1 पे डिवाइड हो सकता है। तो 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है x यहाँ पर अंदर बचेगा और प्लस 3 को जब 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 ही आया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x+2 और यहाँ पर x+3 आ रहा है, इसका मतलब है फिर रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हमने गलती की है ना, जब 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आना था। देखें ये गलती हमें मिल गई। x+3 दोनों के अंदर सेम आएगा तो हमारा सवाल सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो देखें ये गलती जो हुई थी हमने पकड़ ली खुद ही देखकर। तो अब देखो ये 2x + 1 ये आ जाएगा हमारा इधर से, और x+3 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई सा एक आप यहाँ लिख दो। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो आप इसी को उठाकर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे। तो चेक करना मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपने इसको उठा लेना है, 2x + 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो फैक्टराइजेशन होती है ना वो पार्ट्स होते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दोबारा पार्ट्स को हासिल करने का तरीका होता है, तो फुल रकम हासिल करने का तरीका होता है। तो लिहाजा ये 2x आप बाहर रख लो और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इधर से +1 आप बाहर रखें और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख लें। तो देखें आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई का तरीका है। जब 2 अकेला ही है, इधर 1 है ना, 1x है, तो ये 2 है, 2 1 2 ही रहेगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया और 7x भी 7 आ जाएगा। और +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, जब 1x लिख लें।
और इधर से 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। अब देखें ये 2x के तो ऐसे ही रहा, प्लस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 7x आ गया, और प्लस का 3 ये सेम आ गया। ये वाली वही रकम है जो हमारा सवाल था। देखो ये सवाल हमारा दोबारा हमें वापस मिल चुका है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखो, 15 को आपने 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 15 को 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 30x² आ जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 30x²। कैसे आया, 15 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 15 2 30, 30 को साथ x² था तो वो भी साथ लगा दिया। अब इसके पार्ट बनाते हैं, तो इसके हमने 2 पार्ट बनाने हैं। तो ये किन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, वही 2 पार्ट हमने ढूंढने हैं कि किन से मिलकर बना हुआ है, और वो किस तरह के होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए कि उनसे 11x भी हमें मिल सके। ये भी शर्त है ना कि 11x भी उनसे मिल सके, ऐसे पार्ट होने चाहिए। तो देखो कैसे 11x इनसे मिल पाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि सोचते हैं हम कि किस तरह से 11x भी मिल जाता है और 30x² भी मिल जाता है। तो मल्टीप्लाई करने से 30x² मिलेगा और प्लस या माइनस करने से दरमियान वाला ये वाला मिलता है। तो अब देखो हम ऐसा करते हैं कि 15 2 30 कर देते हैं। अगर मैं 15 2 30 कर लूँ तो 15 और 2 प्लस करने से मुझे 11x तो नहीं मिलता, तो लिहाजा ये तो बात गलत हो गई। तो अब कुछ और सोचो, और कुछ 5 6 30। अगर 5x मैं यहाँ पर लिख लूँ तो यूँ मुझे 5x और 6x को प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 5 और 6 11x पूरा हो जाता है। और इनको मल्टीप्लाई करो 5 6 30, x को ऐसे मल्टीप्लाई करो x²। तो इसको भी मैं प्लस का रख लेता हूँ और इसको भी मैं प्लस का रख लेता हूँ। तो इस तरह से मुझे प्लस का 11 भी मिल जाता है, ये 11 भी मुझे प्लस का मिल जाता है। तो इस तरह से देखें सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर चले जाते हैं और इनको प्लस करने से नीचे आ जाते हैं, और हर एक रकम आपस में जुड़ चुकी है और बिल्कुल सही तरीके से एक दूसरे का आंसर दे रही है। तो इस तरह से हमारे जो पेयर था ये हमें मिल चुका है। ये वाला पेयर हमें ढूंढना था, ये 11x के ब्रेक होने से ये बन रहा था, तो इसके जुड़ने से 11x हमें मिल जाता है। तो इस वजह से हमारा ये मुनासिब पेयर है। तो आप ऐसा करो कि ये 2x² को ऐसे ही लिख लो, और जो हमने इनका पेयर ढूंढा है 11x का, वो क्या ढूंढा है, प्लस 6x और प्लस 5x वाला, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपने प्लस का 15 ऐसे ही लिख देना है। तो देखें 3 से 4 रकमें बन चुकी हैं। अब आप फैक्टराइज बड़ा आसानी से कर सकते हो। तो आप देखो इनमें से दोनों में से 2 कॉमन आता है ना, क्योंकि 6 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया। x² और x में से छोटी पावर x 1 है, x की डिग्री 1 है, तो वो कॉमन आ सकती है, वो कॉमन ले ली। अब इधर x² में से एक x बच गया, तो 2 और x तो बाकी बाहर है, और इधर 6 को जब आप 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आएगा, और x पहले बाहर है, इस वजह से x यहाँ पर नहीं लिखेंगे। प्लस 5, यहाँ से 5 और ये 15 एक ही टेबल पे जाते हैं, इस वजह से आपने 5 कॉमन ले लेना है। तो 5 जब कॉमन लिया तो x अंदर अकेला बच गया, और 15 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो देखें x + 3 और x + 3 बराबर आकर हमें शो कर रहे हैं कि सवाल बिल्कुल सही हुआ है। तो लिहाजा आप 2x + 5 ये कॉमन, ये जो दोनों थे वो ले लिए, और इन दोनों में से कॉमन है x + 3, तो कोई सा एक उठाकर लिख लें। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब आप इसे चेक करना चाहते हो तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऊपर वापस पहुंच जाओगे, जिससे ये बात शो हो जाएगी कि आपने सवाल बिल्कुल सही किया। ये थोड़ा इस सवाल को देखें तो यहाँ पर 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 12 आ जाता है, ये 12 लिख लिया, और साथ इनके x² भी लिख लो। तो लिहाजा हमने ये 3 को और 4x² को आपस में मल्टीप्लाई करके 12x² बना लिया। अब आपने इसके पार्ट ढूंढने हैं, किन पार्ट से ये मिलकर बना हुआ है, और वो पार्ट इस तरह के होने चाहिए कि उनसे प्लस का 13 भी मिल सके। तो यहाँ पर मैं प्लस का 13 लिख लेता हूँ, प्लस का 13x। अब ये पार्ट हम ढूंढते हैं, तो वो पार्ट कौन कौन से बन सकते हैं, आप भी सोचें मैं भी सोचता हूँ। तो सोचते हैं, चलें 4 3 12, 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आता है, 13 तो मिलता नहीं है, तो लिहाजा ये वाला तो नहीं सही। लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 12 वाला देख लेते हैं। अगर 12x को आप 1x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 12 12 आता है, x से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाता है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने से ये ऊपर वाला मिल रहा है। अब नीचे ट्राई करते हैं, 12 में 1 प्लस किया तो 13 आया, x दोनों के साथ है तो 7 लग जाएगा, तो लिहाजा प्लस करने से हमें 13x भी मिल रहा है, नीचे वाला भी मिल रहा है, ऊपर वाला भी मिल रहा है, दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं। इसका मतलब है हमें ये पेयर मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 4x² और प्लस के 13x की जगह पर हमने क्या लिखना है, 1x और प्लस 12x लिखना है। तो यहाँ पर 1x लिख लो और प्लस
12x लिख लो, और प्लस का 3 यही वाला उठा कर लिखना होता है। अब देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है ना, तो x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 बचता है और x भी यहाँ पर एक और बच जाता है, और प्लस 1 x हमारा बाहर है तो सिर्फ हमें 1 यहाँ पर लिखना होगा। अब इधर से देखें तो इधर से आपको ये 12 भी 3 पे डिवाइड होता है और 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 12 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 4, तो 4x यहाँ पर रह गया, और प्लस का साइन सेम आया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो यूँ 1 हमने लिख दिया। अब x और प्लस 3 ये हमें मिल रहा है, x प्लस 3 इधर से, और 4x प्लस 1 दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हमारा सवाल भी बिल्कुल सही है और इन दोनों में से एक लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला आंसर वापस मिल जाना है, क्वेश्चन वापस मिल जाना है, तो इसका मतलब होगा फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको सवाल को देखें, ये वाला जो 2 है उसको 3x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 2 6x² हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस 2 को मैंने इस 3x² से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6x² मिल गया। इसके मुझे 2 पार्ट बनाने हैं, और 2 पार्ट किस तरह के बनाने हैं कि उनसे प्लस 5x भी मिले, उनको प्लस या माइनस करने पर, तो इस तरफ अगर हम आते हैं तो इस तरफ भी आ सकें, और कैसे आ सकें, प्लस माइनस करने पे, और ऊपर जा सकें तो मल्टीप्लाई करने पे हम जा सकें। तो देखें अगर मैं 3x ले लेता हूँ एक, और दोबारा दूसरा 2x ले लेता हूँ, तो 3 2 6x मिल जाता है, और x का स्क्वायर भी मिल जाता है, तो लिहाजा मुझे ऊपर वाला काम तो हो गया। अब 3 में 2 प्लस करें तो 5 आ जाता है, और दोनों के साथ x है तो x आ जाता है, प्लस का 5x हमें कैसे मिल जाता है, जब आप प्लस का 2x और प्लस का 3x लेते हो, तो इसका मतलब है हमें पेयर मिल चुके हैं। ये ऊपर नीचे जिस तरफ को भी जाते हो हर एक बात पूरी हो जाती है, तो इसका मतलब है आप इसे पिक कर लो, किसको, प्लस 2x को और प्लस 3x को। तो ये वाला 3x² तो ऐसे ही लिखना होगा, उसके सामने इक्वल साइन भी लगाना होगा, और प्लस का 2x लिख लेते हैं, जिसको मर्जी पहले लिखो, चाहे प्लस का 3x भी लिख लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो प्लस का 3x मैंने बाद में लिखा है, आप लोग पहले लिखकर ट्राई कर लेना। तो अब देखें इन दोनों में से कॉमन आता है, कॉमन इनमें से सिर्फ x आ रहा है, तो x हमने कॉमन रखा तो 3 भी अंदर बच गया, और x² में से एक x बाहर है तो एक x यहाँ पर रह गया, और देखें इधर से x बाहर निकला हुआ तो प्लस का 2 सिर्फ रह गया, और प्लस का साइन, और ये इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन होगा ही ना, तो लिहाजा हम 1 बाहर रख लेते हैं। तो 3x को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x, और जब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, लिहाजा 1 हमें कॉमन मिल गया। जहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ज़रूर होता है, तो लिहाजा आपने x प्लस 1 लिख देना है, तो ये x प्लस 1 लिख दिया, और इनसे 3x प्लस 2 दोनों सेम है, तो इनमें से कोई सा भी उठाकर लिख लो, तो जो हमारा आंसर आ चुका है। आप इसे चेक करना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर वापस पहुँच जाओगे, तो यूँ हमारा क्वेश्चन सही प्रूव हो जाएगा। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, तो इसमें 3y² को हमने प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा, 3 6 18y² आ जाएगा। तो 18y² के हम पार्ट बनाते हैं, तो 18y² के पार्ट निकालो, किस तरह के निकालने हैं कि -11y आए, इस तरह के पार्ट निकालने हैं कि -11y आए। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करने के ज़रिए से निकालना है। तो देखिए 11 कैसे आ सकता है, अगर मैं 6 3 करूँ तो 6 3 18 आता है, तो उससे 6 3 से 11 नहीं मिल सकता, 9 ही मिल सकता है प्लस करने पर भी, तो लिहाजा ये तो गलत हो गया। अब 6 किस तरह से 18 आ सकता है, और 9 2 18 आ सकता है, 9 2 से आ सकता है हमारा। तो देखें अगर मैं 9y रखता हूँ और वो माइनस का रखता हूँ, और इसी तरह से 2y रखता हूँ और वो भी मैं माइनस का रखता हूँ, तो माइनस का 2y और माइनस का 9y माइनस का 11y दे देता है, क्योंकि हमने प्लस करना है इन दोनों को, इसको और इसको, तो सेम साइन को प्लस कर किया तो माइनस का 11y हमें मिल गया। जबकि आप इनको 9 2 18 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y², हर बात पूरी हो रही है, इसका मतलब है हमारा ये पेयर बिल्कुल सही होगा, -2y और -9y। तो यहाँ पर उठाकर हम लिख लेते हैं, ये 3y तो हमें ऐसे ही लिखना होगा, और माइनस का 2y लिखा, फिर माइनस का 9y लिखा, माइनस का 11y नहीं लिखना, उसकी जगह पर ये लिख देना है, प्लस का 6 हमने सेम लिख दिया। तो अब देखें कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, तो y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि y 2 थे, इस वजह से एक y अंदर आ जाएगा, और साथ ये 3 भी साथ रहेगा। अब माइनस का 2y के तो कॉमन है, तो माइनस का 2 यहाँ पर आ गया। अब इन तो में से देखो कि 9 भी 3 पे डिवाइड होता है और 6 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो लिहाजा आप 3 एक कॉमन ले लोगे,
तो इस वजह से अंदर y बचेगा और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3 3 ज़ा 9, तो 3y हमारा अंदर बचा। बाहर माइनस का साइन है, ये वाला बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाना है, प्लस की बजाय माइनस का लिखेंगे। तो 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। तो देखें 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 बिल्कुल सही हमारा पेयर बना था, इस वजह से ये सेम सेम आ चुके हैं ब्रैकेट के अंदर। अब आपने कॉमन लेना है y माइनस 3, तो यहाँ पर y माइनस 3 लिख दें। 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 दोनों कॉमन है, तो दोनों में से कोई सा एक उठा लो तो आंसर आपका आ चुका है। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऊपर वापस पहुँच जाओगे, जिससे सवाल आपका चेक हो जाएगा। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखो, तो यहाँ पर 2y स्क्वायर जो है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो इस 2y स्क्वायर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4y स्क्वायर बना लिया। इसके मैंने पार्ट ढूंढने हैं, तो पार्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको -5y की तरह के पार्ट निकालने होंगे कि जिससे -5y आ जाए। तो -5y लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 अगर मैं ऐसा लूँ 2 2 4, तो 2 2 4 बन जाता है, लेकिन 2 को 2 के साथ प्लस करो तो आंसर 5 नहीं आ सकता। इस वजह से 2 वाला हिस्सा वाला पार्ट नहीं लेते हम ऐसा करते हैं, एक 5 वाला ले लेते हैं, 5y एक ले लेते हैं और एक हम 1y ले लेते हैं। तो 1y और 5y, क्योंकि ये 1y और 5y नहीं सॉरी 1y और 5y नहीं लेना, 4y लेना है। तो 1 4 4 भी आएगा ना, तो यहाँ पर 5 की बजाय 4 लेना है। तो जी स्टूडेंट देखो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 ही होता है, और y को y से मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर आ जाता है, और 1y में 4y प्लस करें तो आंसर माइनस का 5 चाहिए, तो इस वजह से यहाँ माइनस का साइन लगा लो, यहाँ भी माइनस का साइन लगा लो। अब माइनस का 1y और माइनस का 4y माइनस के 5y आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4y स्क्वायर भी आ जाता है। तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हम अपना पेयर यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 2y स्क्वायर तो हमें ऐसे ही लिखना होगा ना, 2y स्क्वायर तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब माइनस का 1y और माइनस का 4y, उसके बाद इधर से ले लेना ये 2। तो यूँ हमने अपने जो चारों टर्म्स थी वो लिख ली। अब आप कॉमन ले लो, तो 2 यहाँ पर सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो y बाहर रख लेते हैं। तो 2 और y स्क्वायर था तो इस वजह से एक y बाहर है तो एक अंदर रह जाएगा, और माइनस क्योंकि y बाहर है तो 1 सिर्फ बच गया, यहाँ पर ये वाला y बाहर है ना, इस वजह से कॉमन जो लिया हुआ है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 हमने बाहर रख लिया, तो 4 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, और y यहाँ पर 7 आ जाएगा क्योंकि y हमने कॉमन नहीं लिया हुआ। तो बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन उल्टा हो जाना है, प्लस की बजाय माइनस का साइन लिखेंगे। तो 2 को इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1, तो लिहाजा यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप देखें 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 सही आ चुका है, तो इसका मतलब हुआ हमने सवाल सही किया है। तो y माइनस 2 हम ले लेते हैं, ये वाला y और ये -2, और ये 2y माइनस 1 दोनों में कॉमन है, इधर भी इधर भी। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट इसको देखें, यहाँ पर 4z स्क्वायर है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 24, तो 24z स्क्वायर बन जाएगा, और ये दोनों प्लस वाले ही हैं तो इसलिए प्लस का ही बनेगा। अब प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने मल्टीप्लाई करना है और नंबर ढूंढने हैं जिनसे ये बना हुआ है, तो इस वजह से किस तरह से ढूंढने हैं कि -11z भी उनके अंदर आता हो, तो उनको प्लस माइनस करने से -11z भी आता हो। तो लिहाजा आपके पास जो चीज़ें मौजूद थी, एक ये वाली थी एक ये वाली थी, वो तो हमने लिख ली ना। तो अब आपने क्या करना है कि -11z भी हो और ये वाला 24 भी आया, तो 24 कैसे आ सकता है, 6 4 24, तो 6 और 4 को प्लस करें तो 10 आता है, तो ये नहीं आ सकता, इसलिए ये तो नहीं हम ले सकते। अगर हम 12 वाला लेते हैं तो 12 1 12 2 24 आ जाता है, तो 12 2 24 से 11 नहीं मिल सकता, क्योंकि 12 में से 2 निकालें तो आंसर 10 बच जाता है, तो प्लस करें तो 14 हो जाता है, तो 12 वाला भी नहीं ले सकते। अब और कुछ सोचो 8 3 24, तो 8 और 3 से 3 में 8 प्लस करें तो 11 आ जाता है, तो ये सही रहेगा हमारे लिए। तो लिहाजा आप लिख लो 8z माइनस का लिख लेते हैं क्योंकि ये माइनस वाला है, और उसके बाद 3z लिख लेते हैं, तो 3z भी हमें माइनस का ही लिखना होगा यार, इस वजह से क्योंकि माइनस का ये और माइनस का ये दोनों सेम साइन को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -11z आ जाएगा।
तो ये भी पूरा आ रहा है। अब 3 8 ज़ा 24, माइनस का 3 और माइनस का ये साइन माइनस का ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हुए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 24 जी स्क्वायर भी बन जाता है। जी को जी से मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर आ गया। हर बात पूरी हो रही है, इसका मतलब है हमारा पेयर अब सही बन गया होगा। -3g और -8g हमारा पेयर है, तो इसको पिक कर लेते हैं। ये 4g स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लिया, -3g और -8g, तो ये जो हमें मिला था वो हमने पिक कर लिया। -11g ये दोनों से मिलकर बनता है, और +6 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए हम कॉमन लेते हैं इधर से, तो जी दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो जी बाहर रख लिया, 4 अंदर बचेगा, और जी 2 थे, जी का स्क्वायर है ना, 2 थे तो एक बाहर है तो एक अंदर लिख दिया। और इधर से ये जी बाहर है तो -3 बच गया। अब -8 और 6 में से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो लिहाजा 2 हम बाहर रख लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 4, तो 4g अंदर बच गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन बदलना होगा, तो माइनस का लिख देगा, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो देखें 4g -3 4g -3 दोनों सेम सेम आ गए हैं, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो g और -2 ये आ गए हमारे पास, और 4g -3 ये आ गए, दोनों 4g -3 थे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, इसका मतलब है सवाल आपका बिल्कुल सही साबित हो जाएगा, चेक कर लोगे। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें, इसमें ना बस उसने तरतीब बदल दिया है, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पहले लिख रहा था, अब उसने बाद में जाकर लिख लिया है, तो ये दरमियान वाली रकम दरमियान में रही है। आप इसी तरतीब से भी इसे हल कर सकते हो, आपने रीअरेंज करना तो रीअरेंज करके भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इसी तरतीब से हल करके दिखा देता हूँ, फिर आपको रीअरेंज करके हल करके दिखा दूंगा। तो पहले इसी तरतीब से भी हल करके दिखा देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, तो हमारे पास क्या आएगा 18, और माइनस का आएगा 18 एक्स स्क्वायर। तो अब आपने इसके पार्ट बनाने हैं, तो पार्ट बनाने के लिए आपने ऐसे चलना है कि आपको ये दरमियान वाली रकम मिले, तो दरमियान वाली रकम हमारी वो 7x है, तो 7x यहाँ पर लिख लेते हैं, वो प्लस का है। तो अब देखो इधर से हम कैसे यहाँ पर आएँ कि आपको ये वाले भी मिल जाएँ और ऊपर वाले भी मिल जाएँ। तो देखो इसको ऐसा करते हैं, 18 जो है वो 2 9 18, तो 2 9 18 मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 9x और 2x रखता हूँ, तो देखें 2 9 18 मिलता है, और अगर मैं माइनस का इसको रखूँ, लेकिन ये प्लस का है तो इसको मैं माइनस का रखूँगा, इसको मैं प्लस का रख लेता हूँ। तो 9 में से 2 निकाला तो 7 आया, 7x हमें मिल गया। तो प्लस करने से हमें नीचे वाला मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने से हमें ऊपर वाला मिल रहा है। 9 2 18, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, और इनमें 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7x भी आ जाता है। तो सारी बातें पूरी हो रही हैं, हमारा पेयर बन चुका है। आराम से इसके अंदर पुट करो और हल कर लो। तो मैं यहाँ पर पेयर लिख देता हूँ। तो क्या करना है, ये 6 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लिया, और ये जो 7x है उसकी जगह पर ये हमने अपना पेयर लिखना है, तो माइनस का 2x और प्लस का 9x, तो अपना पेयर था वो मैंने पुट कर दिया, और माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखना होता है। तो ये मैंने अपना पेयर अंदर फीड कर लिया है। अब कॉमन लेने की बारी है, तो कॉमन लेते हैं। 6 में से और 2 में से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो 2 बाहर रख लेते हैं। तो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, और ये जो 2 है वो बाहर है तो इसकी वजह से सिर्फ x बच गया, तो लिहाजा 3 - x बचता है यहाँ से। और इधर से देखो ये प्लस का साइन लिया, 3 और 9 सेम टेबल पे जाते हैं 3 पे, तो 9 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 3, और साथ हमें x भी कॉमन लेना होगा क्योंकि x इधर भी है और इधर x स्क्वायर है, तो x भी कॉमन लेना होगा, तो x भी कॉमन ले लिया। तो लिहाजा यहाँ पर 3x कॉमन लिया, तो इस वजह से 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, x पहले ही बाहर है तो इस वजह से यहाँ पर x नहीं लिखेंगे। तो माइनस का साइन सेम आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, वो नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर है तो एक x यहाँ पर लिख दिया। तो देखें 3 - x 3 - x सेम रकमें हमारे पास आ चुकी हैं, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही हो चुकी है। तो इसको 2 और प्लस 3x हमने लिख दिया, ये वाला 2 प्लस ये 2 ये आ गया, प्लस 3x ये वाला आ गया, और बाकी ये 3 - x कॉमन है तो ये हमने इनमें से एक लिख दिया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैं मल्टीप्लाई करके चेक भी करा देता हूँ, इसलिए आपको ये वाला आंसर वापस भी दे देना है, तो मैं चेक भी इसको कर देता हूँ, उसके बाद आपको तरतीब देकर भी हल करके दिखा देता हूँ। तो इसको चेक करते हैं, तो लिहाजा हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 × 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 - x के साथ। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिहाजा हमें 2 कॉमन लेना होगा, ये वाला 2 बाहर रखना होगा, और 3 - x ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस का 3x बाहर रखा ये वाला, और फिर से दोबारा वही ब्रैकेट में लिख दिया। अब चेक कर रहे हैं हम, तो 2 3 6 6 आ गया, माइनस
2x, क्योंकि ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। 3 3 9, x आ जाएगा 7, और ये माइनस का साइन सेम आ गया, और 3 7 आ गया, x को ऐसे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। अब देखें क्या आता है इधर से 6, और प्लस के 9x में से प्लस का माइनस का 2x निकालो तो प्लस का 7x आ जाता है, और माइनस का 3x स्क्वायर। तो देखें ये जो रकमें हमारी सेम वही आई हैं जो हमारी ऊपर क्वेश्चन था। तो इसका मतलब है हमारा ये तरीका बिल्कुल सही है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो आंसर अब आपका बुक का जो है उसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज है, इसको आपने शुरू में उठाकर लिखना है, इसको बाद में लिखना है, लेकिन क्योंकि ये प्लस के साइन है तो इस वजह से आप इस तरतीब से भी रहने दो तो सवाल सही ही होता है, ये गलत नहीं होता। प्लस में तरतीब का कोई मसला नहीं होता, माइनस में तरतीब का मसला होता है। अगर आप इसको उठाकर इधर लेकर आओगे तो -x + 3x बन जाएगा। तो प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मर्जी पहले लिखो, जिसको मर्जी बाद में लिखो, कोई मसला नहीं हो पाता। तो बहरहाल अब मैं तरतीब बदल कर भी ये वाला सवाल सॉल्व कर देता हूँ। तो यही वाला क्वेश्चन मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। तो ये क्वेश्चन का मैंने नंबर लिखा, और फिर इसकी मैं तरतीब बदल के अब लिखूँगा 7x - 3x स्क्वायर। तो ये तो अभी मैंने सेम क्वेश्चन उतारा है। अब इसकी तरतीब बदल देता हूँ। तरतीब बदलने में क्या होगा कि माइनस का 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा, और ये जो प्लस का 7x है वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन ये जो प्लस का 6 है वो लास्ट में चला जाएगा। तो हमारा जो पेयर है वो तो वही कुछ बनना है, जैसे पहले किया वो सेम का सेम ही रहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो लिहाजा आप सिंपली अपना पेयर उठाकर यहाँ पर लिखो। तो माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे ही रहा, और ये जो हमारा पेयर था वो क्या था, वो हमारा पेयर ये था कि प्लस का 9x और माइनस का 2x था। तो यहाँ पर उठाकर हम वो लिख देते हैं, माइनस का 2x प्लस का 9x, ये किसकी जगह पर आ गया, 7x की जगह पर, प्लस के 7x की जगह पर ये आ गए, और प्लस का 6 ऐसे आ गया। अब देखें हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से एक तो माइनस का साइन कॉमन आता है और दूसरा x कॉमन आता है। तो x कॉमन मिल रहा है पास हमें, तो लिहाजा माइनस का साइन कॉमन है तो इस वजह से अंदर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, और 3 आ जाएगा। x में से एक x कॉमन है तो अंदर एक x आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, और क्योंकि सिर्फ x बाहर है तो लिहाजा यहाँ पर 2 बच जाएगा, x तो बाहर है। अब यहाँ से 9 और 6 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन मिल गया तो 9 3 3 9, 3 आ गया, और x भी 7 आ गया क्योंकि x बाहर नहीं है। अब प्लस का साइन लग गया, 6 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2। तो देखें 3x + 2, 3x + 2 आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही हुई है। माइनस का x प्लस का 3, देखें ये वाला जवाब आ गया, ये वाला और ये वाला इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद आपने इसको पिक करना है। तो 3x + 2 ये आ गया, ये दोनों में से कॉमन था तो ये हमने पिक कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस तरह से। तो ये भी आंसर ठीक है। इसमें अब फ़र्क क्या आ रहा है दोनों आंसर्स के अंदर, तो जहाँ पर देखें -x आया +3 आया, तो आप इसको अगर तरतीब देते हो दोबारा इस वाले को, तो आप 3 शुरू में लिख लो और माइनस का x आप बाद में लिख लो। प्लस का 3 शुरू में आ गया है तो माइनस का x बाद में आ गया, क्योंकि माइनस का x था तो माइनस का साइन लगाया, और ये वाली रकम जो है ना ये सेम है। तो यही आपकी बुक का आंसर है, ये वाला आपकी बुक का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, तरतीब बदलने से इतना सा फ़र्क आया कि 3x + 2 यहाँ पर आया है, जबकि यहाँ पर क्या आया हुआ है 2 + 3x। तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्लस में है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको भी उठाकर शुरू में लिख लो, जैसा कि मैं ऐसे इसको लिख दूँ। अगर मैं यूँ लिख दूँ 3x + 2, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का रहा, प्लस का 3x यहाँ भी प्लस का 3x रहा, और इधर से 3 - x। तो ये वाला सेम आंसर हमारे दोनों बन जाते हैं हल्की सी तरतीब बदलने से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।